नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्यू मास्टर परवीन चैनल में। आज का विषय है जोड़ों का दर्द। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हर एक घर में कहीं ना कहीं किसी को दर्द होता है, चाहे वो कोहनी में दर्द हो, चाहे वो कलाई में दर्द हो, चाहे वो घुटनों में दर्द हो, किसी भी कंधे में दर्द हो, किसी प्रकार सर्वाइकल का दर्द हो, इसको बोलते हैं हम हड्डी का दर्द। तो जोड़ों का मतलब हमारी किसी भी जोड़ के अंदर आया हुआ दर्द, उंगलियों में दर्द आ जाए, किसी भी प्रकार के जोड़ में दर्द आए। अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, हमें दो चीजें जरूर देता है। दो चीजें कौन सी? एक तो पेन किलर कि आपका दर्द बंद हो, और दूसरा स्टीरॉयड, तो जो सबसे खतरनाक होता है, और हम उसका सेवन करते हैं और हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है। हम तो वही मानेंगे जो डॉक्टर हमें दे रहे हैं, हमें लेना पड़ता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रीटमेंट से हम स्टीरॉयड को बचा सकते हैं। स्टीरॉयड जो हम खाते हैं उसको हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पेन किलर पॉइंट पर। हमारे इसके अंदर L4 पेन किलर पॉइंट होता है। वो कहाँ पर होता है और किस तरीके दवाया जाता है वो आपको बता देते हैं। ये सभी जोड़ों में किसी भी प्रकार का आपका दर्द हो, देखिए उस तरीके से आप वो पॉइंट दबा सकते हैं। तो पहले आप हाथ को ऐसे कीजिएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से, और पीछे से जब आएंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ से। इस तरीके से आप इसको दबा सकते हैं, इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे। तो इस तरीके से आप दबाएंगे तो ये आपका पेन किलर है, दोनों ही हाथों से, इधर का इधर, लेकिन इतना ना दबाएं कि हाथ में दर्द रह जाए। और ठीक इसको हम जो है अगर काली मिर्च लगाएं तो पहली उंगली के अंदर पहले जोड़ के ऊपर, जो पहली जोड़ है बाहर वाली साइड में, ठीक इसके ऊपर जो है हम इसको लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया दर्द की गोली, जिसे हम दर्द की गोली लेते हैं। अब सबसे खतरनाक काम है जो हम स्टीरॉयड लेते हैं, या जो लोग स्टीरॉयड ले रहे हैं धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं, या लेने से बचना चाहते हैं, या जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है घुटनों को लेके और कोहनी को लेके, कलाई को लेके, उंगलियों को लेके। देखते हैं हम किसी की ऐसे टेढ़ी भी मुड़ जाती हैं, तो वो स्टीरॉयड कभी बंद नहीं होते हैं। किसी को हम देखते हैं स्टीरॉयड का इंजेक्शन लग गए और डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल बाद फिर लगेगा अगर जरूरत पड़ा तो आगे जरूरत ना पड़े। यदि हम ऐसे पॉइंट कर लेते हैं तो आपको जो है किसी प्रकार का जो है स्टीरॉयड से बचाव हो जाता है, लेना नहीं पड़ता है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस प्रकार की जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं, सुजोग का। लेकिन हम लोग जो सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि आपको घर में किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, आप अपना इलाज घर पे करें। आज स्पेशल आपके पास जिम्मी होगी नहीं, आप इलाज कहाँ से करेंगे? तो हम ले लेते हैं पेंसिल। अब पेंसिल को किस तरह इस्तेमाल करना है? जो आपका दर्द का पॉइंट था उसको हम इस तरीके से भी दबा सकते हैं, बैक साइड से, और फ्रंट साइड से हमने इसको बना दिया जिम्मी। अब इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम शार्पनर से करते हैं तो बहुत शार्प हो जाती है। शार्प नहीं रखनी है, क्योंकि आप जब कभी लगाएंगे तो वो तो आर पार हो जाएगी। तो आपको शार्प नहीं रखनी है, आपको इस तरीके से इतनी मोटी रखनी है। दोनों पेंसिल मैंने इस तरीके से तैयार करी हैं जो बिल्कुल बहुत ही मोटी हैं। आप इसको कैसे भी चला लीजिए, आपको कोई जो है इसमें आपको रशेस नहीं पड़ेंगे। तो पेंसिल को पहले कम से कम आप इतना मोटा जरूर बनाइए कि इसमें किसी प्रकार की नुकीली चीज ना दिखाई दे। अगर आप नुकीली बनाते हैं तो वो जख्म होने का खतरा रहता है। तो किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे और कौन कौन से हमें पॉइंट है, कैसे दबाने हैं? तो सबसे पहले जितनी भी हमारी उंगलियां हैं और अंगूठा है, सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं। इसमें मैं आपको विशेष ट्रिगर पॉइंट और विशेष पॉइंट जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको शरीर गर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऊपर वाली चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आपके शरीर में गर्मी आती है, आपका ब्रेन शांत होता है। तो इस पेंसिल को इस तरह लीजिएगा और इस तरीके से आप जो है दबाना शुरू कीजिएगा, नाखून साथ छोड़ के और चारों तरफ। देखिए इस तरीके से ऐसे दबाना शुरू करिएगा। क्या होगा, इसमें किसी किसी पॉइंट पर आपको दर्द आएगा। जहां पर भी दर्द आता है उसे थोड़ी देर ऐसे रखिए। इसी तरह सभी उंगली पर आप जो है इसको टॉप के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से, नाखून पर नहीं, नाखून से थोड़ा सा आगे, नाखून के अंदर नहीं डाल देना है कोई जख्म हो, बिल्कुल टॉप पर जो गोलाई होती है हमारी, उस गोलाई के चारों तरफ से हम इसको जो है दबा देते हैं। सभी उंगलियां, 5 इधर और 5 इधर हाथ की। तो इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। जब इसको हमने देखा कि हमने दर्द का ये पॉइंट लगा लिया, तो इसको भी हम पेंसिल से इस तरीके से, देखिए इसमें एक डायरेक्शन है कि आप सुई को जैसे हम दबा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन बहुत काम करती है कि इसको बिल्कुल 90 डिग्री पर रख के पॉइंट करें। जो पॉइंट सही होगा, ऐसे करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो वो डायरेक्शन आपने सीखनी है इस पेंसिल से। विशेष आज वीडियो में ही सिखाया जा रहा है ताकि आपकी स्टीरॉयड छूट जाए। बहुत अनुभव से ये पॉइंट निकाले गए हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। तो
तो आपने क्या करना है, इसको ऊपर रख के और इस तरीके से जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, उसको जो है आप ऐसे हिलाते रहेंगे इस तरीके से। 3 बार 4 बार हिलाएं, बहुत है। और इसके बाद काली मिर्च लगाएं। पहले पेंसिल का सारा काम पूरा कर लें, उसके बाद आप जो है इसके ऊपर पॉइंट लगा के बांध सकते हैं। तो आगे चलते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं और किस तरीके से हमने पेंसिल की नोक वहां पर रखनी है। इसके बाद चलते हैं हम छोटी उंगली पर। छोटी उंगली पर आप एक चौरस निशान बना लें, बिल्कुल सेंटर में जो निशान आ जाएगा। चौरस निशान बनाने के बाद जो आपका सेंटर का निशान आ जाएगा, उस पर आपने जो है पेंसिल रखनी है और ठीक वही काम करना है, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री। और आपने जो है उसको ऐसे घुमा देना है 3 बार। इसके बाद अगली उंगली पर भी वही चौरस निशान लगाएंगे और जो सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में, उसी तरह पेंसिल को जो है आप 90 डिग्री पे रखेंगे। अब ये 90 डिग्री वाले चल रहे हैं। इसके बाद डिग्री का सबसे बड़ा मेन बात क्या है कि अगर आपने पेंसिल ऐसे करा तो आपको भी सुधार हो गया, पेंसिल ऐसे करा तो उसमें नुकसान हो गया। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री वाले हैं। तो आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको इस विशेष में ले चलते हैं कि ये उंगली हो गई, ये उंगली हो गई और ये उंगली हो गई। अब रह गई बड़ी उंगली। बड़ी उंगली के अंदर 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, इसको भी चौरस करेंगे आप, बिल्कुल 4 एक कट लगा लेंगे सीधा, तो जो सेंटर आ जाता है नाखून के और पहले जोड़ के बीच में जो सेंटर आ जाता है। अब आपको पॉइंट का पता लगा कि हमें सेंटर पॉइंट पे करना है, तो इसमें पेंसिल कैसे रखेंगे, ये विशेष काम है। इस तरीके से आपने पेंसिल ली है, तो इस पेंसिल को आपने जैसे नाखून वाली हिस्सा है उस तरफ से ऐसे रखना है, इस तरफ को। जिस तरीके आपका नाखून जा रहा है तो आप पेंसिल आपकी ऐसे रहेगी। इसको ऐसे ना करें, 90 डिग्री ना करें। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए नाखून आपका आगे है तो आपकी पेंसिल भी आगे है, तो उसकी नोक पर आप ऐसे रखेंगे, इतना ऊंचा उठाकर। देखिए कितना ऊंचा है आपका। अब ध्यान से दीजिएगा, डायरेक्शन यही रखिएगा। अब उंगली का नाखून किधर है और पेंसिल की नोक किधर है, और आपने इसको उसी पॉइंट पर टिका दिया जहां पर आपने काम करना है। और अब इसके बाद इसको उसी तरीके से आप चलाएंगे जिस तरीके से घड़ी चलती है, 1 बार 2 बार 3 बार। आप विशेष ध्यान करेंगे, जब आप ऐसे करते हैं तो नीचे आपको कट 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 भी आपको सुनाई दे जाता है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है। और सबसे बड़ी खतरनाक बात ऐसी लगती है कि आप किसी भी पॉइंट पे करेंगे इतना पेन नहीं आएगा, वहां पर आपको एकदम से पेन भी महसूस होगा। तो आपने इतना दबाना है कि आपके मांसपेशियों में अंदर जो है कहीं भी आपकी स्किन पर आपके कोई रशिज ना हो, कोई जख्म ना हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक इसी उंगली पर, अभी तो था ये आपने देखा होगा सेंटर में, अब हम चलते हैं पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में। देखिए ये पॉइंटों का खेल यही है कि आप डायरेक्शन को समझेंगे। इस उंगली की तरफ जो दूसरा जोड़ है, आप इस पर चढ़ जाते हैं, थोड़ा सा हम इधर यहाँ आ जाते हैं। इसके 3 हिस्से बनाते हैं, 1 2 और 3, और बाहर वाले हिस्से पर इस जोड़ पर आ जाते हैं। तो ठीक इस जोड़ पर आपको ये निशान लगा के दिखाता हूं मैं। ठीक इस जोड़ पर अब यहाँ पर पेंसिल उल्टी हो जाएगी। पहले पेंसिल ऐसे थी, अब पेंसिल उल्टी हो जाएगी, ये विपरीत दिशा हो जाएगी। किस तरीके से हम फिर देखते हैं कि हाथ हमारा इधर को है तो पेंसिल हमारी इधर को है। उसी पॉइंट पर ये पेंसिल टिक जाएगी जो पॉइंट हमें करना है। और इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको जो है हम इस तरीके से अब उल्टी दिशा में चलाएंगे। पहले हम चला रहे थे घड़ी की दिशा में, अब चलाएंगे उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट आपको जो है दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा आपको पेन करता है। आपने उस पॉइंट को हिलाना, ऐसे करने के साथ साथ उस पॉइंट को भी हिलाना है। ये आपके दोनों ट्रिगर पॉइंट हैं, इस पर आप विशेष काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन पॉइंट है जो आगे है, जिससे इसकी पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो एक बात मैं आपसे ज़रूर बता दूं कि ये वीडियो आपके ही, जब आप कोई सवाल करते हैं तो हम वो जवाब आपके वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये चैनल बनाया इसी पर्पज से गया है कि आपके सवाल आएँ और हम आपके वीडियो आप तक पहुँचाएँ। ये वीडियो किस तरीके से आप तक पहुंचती है, किसी के माध्यम से पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, कोई फेसबुक के माध्यम से, कोई दोस्तों के माध्यम से। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए और इसमें कमेंट में अपना सवाल कर दीजिए। वीडियो इस पर अपलोड हो जाएगी और आराम से देख सकते हैं। और इसमें एक तरीके की आपकी बुक बन जाती है। जब भी कभी आप
जब भी कभी आपको कोई दर्द होता है, कोई समस्या होती है, तो आप इसको खोलेंगे एक्यू मास्टर परवीन चैनल के नाम से, और उसके अंदर सारे की सारी आपकी डिटेल होती है। कोई भी दर्द होता है तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। आगे की ओर एक विशेष पॉइंट है, आप इस उंगली को लेंगे, सिर्फ रिंग फिंगर को, बाकी सबको छोड़ दीजिए, रिंग फिंगर को लीजिए। रिंग फिंगर के अंदर अब इसमें थोड़ा सा ध्यान, ये फिर ध्यान करना है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। असली काम होता है डायरेक्शन। तो हम आएंगे छोटी उंगली की तरफ, इन तीनों उंगली को मिला दिया, इसको हटा दिया, छोटी उंगली की तरफ आएंगे पहले जोड़ पर। अब पहले जोड़ से थोड़ा सा ऊपर, मैं निशान आपको लगा के दिखा रहा हूं। अब ठीक यहां पर करना क्या है, सब पेंसिल की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए। इसका जैसे हाथ आपका, मान लीजिए जो आपकी उंगली है ऊपर की ओर है, तो पेंसिल हमेशा इधर नीचे की ओर चलेगी, उल्टी दिशा में। अगर हम ऐसे देखते हैं तो हमारी पेंसिल जो है इस तरफ चल रही है। ये जो डायरेक्शन है, ये आपका एक फ्लो है, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है। और आपके अंदर जो स्टीरॉयड आप लेते हो, जैसे गर्मी आ जाती है, उस स्टीरॉयड के खाने से आपके जॉइंट नरम हो जाते हैं। जब आप इस फ्लो को करते हो तो आपके सभी जॉइंट नरम होना शुरू हो जाते हैं। यही इसका काम है, और आपको स्टीरॉयड नहीं लेनी पड़ती है। ये काफ़ी अनुभव के बाद हम लोग कैंपिंग करते आ रहे हैं, तो ये अनुभव के बाद जो पॉइंट आप तक मिले हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी जोड़ में दर्द होता है तो आपने क्या देखा कि पहले हमने सुजोग देखा, सुजोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में, कि हमारा जो भी जोड़ है वहां पर हम मेथी दाने बांधते हैं, तो वो तो आप करें। लेकिन अब इसके साथ साथ अगर ये पॉइंट भी करते हैं तो आपको पेन किलर और स्टीरॉयड नहीं खानी पड़ेगी। तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। अगर ये बिंदु है तो उंगली अगर आपकी ऊपर की ओर है तो पेंसिल नीचे की ओर होगी। अब इसमें 6 की भी साथ करना है। और ये कैसे करना है, इस पर आपने इसको ऐसे रखा, इसको प्रेस भी करना है, स्टाइल वही रहेगा पेंसिल का। आप फिर देखिएगा कि पेंसिल आपकी जो है उसी स्टाइल से रहेगी। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। और वो वाली कैसे थी, वो वाली ऐसे थी तिरछी, जो सीधे वाले थे वो सीधे वाले। इन चीजों का ध्यान रखें। तो ये थी ऐसे। अब इस तरीके से आपने जो है इसको जो है आपने करना शुरू करा। अब ठीक इसके साथ में, इसी पॉइंट के साथ में आपके एक 6 बिंदु पर आप निशान लगा लीजिए, 6 बिंदु पर। और उस 6 बिंदु पर आप जो है इसी पेंसिल को क्लॉकवाइज एक एक बिंदु पर चलाएंगे। देखिए इस तरीके से ये पूरे 6 बिंदु लग गए। तो पहले हम सेंटर कर रहे थे, अब सेंटर के साथ साथ हमने 6 बिंदु को क्लॉकवाइज करना है। अगर हमने पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करा है, जहाँ से भी हम शुरू करते हैं, तो शुरू कहाँ से करेंगे, अगर कोशिश करेंगे तो शुरू करेंगे हम इधर से, यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बाकी अगर कोई यहाँ से शुरू करता है तो यहीं आगे खत्म होगा, यहाँ से शुरू करता है तो यहाँ। लेकिन सबसे अगर ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कहाँ है, देखिए पहला इस जोड़ पर लगाया, उससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको करते हुए हम यहाँ से घुमाते हुए इसको यहाँ ले आएंगे। इसमें भी पेंसिल ऐसी ही रहेगी, इसी तरीके से आप करते हुए लाएंगे। आपने 6 के 6 पॉइंट इस तरीके से जो है करते लाना। इसको आपने 3 राउंड लगाने हैं। 3 राउंड लगाने के बाद आपने फिर सेंटर का पॉइंट जो है एक बारी फिर प्रेशर से दोबारा कर लेना है। तो ये तो थे आपके प्रेशर। इससे आगे चलते हैं। ठीक इन्हीं पॉइंटों पर जो पीछे हमने लगाई, अब इसमें जो एक अंगूठा है, अंगूठे का जो बीच का जोड़ है, इसके टॉप पर, बिल्कुल टॉप पर। देखिए हर बीमारी में ब्रेन काम करता है, थक जाता है। कोई भी बीमार हो, मरीज ये सोचता है कि मैं क्यों बीमार हो गया, तो ये चीज उसको कंट्रोल कर रही है। इसको भी आप बिल्कुल सीधा रखेंगे 90 डिग्री पे, और इस तरीके से करेंगे आराम से क्लॉकवाइज। इसके नीचे भी आपको कट कट दिखाई देगी। ये 2-3 पॉइंट आपके बहुत मेन हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बीमारी आती है तो पूरी बॉडी पे एक्टिवेट हो जाती है, तो जितने भी ट्रिगर और टच पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा इसमें 3 पॉइंट ट्रिगर पॉइंट थे, 1 और 2 इस उंगली पर, बीच वाली में, बैक साइड में। तो अब इसके बाद में आपने क्या करना है, जो जो पॉइंट आपने इससे करे पेंसिल से, इसी के ऊपर आप जो है काली मिर्च लगा के और दोबारा लपेट दें। और इस पर जो है इसी तरह बड़ी टेप पर 6 और एक सेंटर में काली मिर्च लगा के इसके ऊपर टेप दें। और इसके बाद में जो बीच वाला पॉइंट है उसको 1-1 घंटे बाद दबाएं। और जो ट्रिगर 3 पॉइंट हैं इसको 2 घंटे के बाद आप हिलाएं। और जो लोग काम करते हैं उनके मेरे पास सवाल आए थे कि आप काली मिर्च कहते हैं, मैग्नेट क्यों नहीं कहते। मैं मैग्नेट इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि हम घर पे इलाज कर रहे हैं, घर पे हमारे पास मैग्नेट कहाँ से आएंगे। किसको नॉलेज है, किसको नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है
वो स्टार मैग्नेट इसके अंदर लगा सकता है। इसके अंदर जहाँ पर ये मेन पॉइंट है, यहाँ क्लस्टर लगा सकता है। यहाँ पर आप 5 स्टार मैग्नेट लगा भी सकते हैं। इसके साथ में आप इसको जो है आप टोन कर सकते हैं चक्रा से, जिसके अंदर पीला नीचे आएगा और सफ़ेद जो होता है वो बाहर होता है, तो वो स्किन के ऊपर लगेगा। जिसका सेंटर पीला है वो नीचे लगेगा, ऊपर से नहीं दिखाई देगा। नीचे आपका पीला और बाहर जो है सफ़ेद रहेगा। तो आप मैग्नेट चक्र भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं सेंटर पॉइंट पर। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। तो आप इसका आप एक्यूपेंचर वालों ने जैसे पेंसिल का काम देखा है, ठीक इसी तरह नीडल लगाएंगे एक्यूपेंचर हो जाएगा। सवाल है एनर्जी को काम करना। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि घर पर हमारे पास सब साधन नहीं होते हैं, हमें इन बुक्स की नॉलेज नहीं होती है, तो हम जितना भी आपको सिखाएं वो बिना किताबों के और घर के ही सामान से सिखाया जाए, ताकि कुछ ना कुछ आपका लाभ हो। आप अपने सवाल करेंगे, आपकी वीडियो आप तक पहुंचेगी इस चैनल के माध्यम से। तो पूरा कोशिश कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, सबके काम आ